अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तलाक अच्छी चीज़ नहीं है नाज़रीन, तलाक होना अच्छी चीज़ नहीं है। शादी की जाती है इस मकसद के लिए कि ख़ानदान बसेगा, एक घर बसेगा नाज़रीन। और जब सेलिब्रिटीज़ की तलाक होती है तो वो मौजूए बहस बन जाता है। अलीज़े गबोल को कौन नहीं जानता, मारूफ मॉडल हैं, मारूफ ड्रामा एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की। पिछले 2-3 महीने पहले इनकी शादी की खबरें आई थी। और शादी किससे हुई थी? देखिए, एक तो अलीज़े गबोल चूँकि खुद स्टार हैं, उनकी शादी की खबर मौजूए बहस और ख़बर बननी थी। लेकिन जिस शख्स से शादी हो रही है वो भी उनका जो ताल्लुक़ है वो एक ऐसी शख्सियत से है कि वो भी मौजूए बहस सिलसिला रहा। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अलीज़े गबोल की शादी हुई है मलिक रियाज साहब के नवासे मोहम्मद जुरैज़ मलिक से। आसिया मलिक जो उनकी बेटी हैं, उनका बेटा है मोहम्मद जुरैज़ मलिक, की सिटी हाउसिंग स्कीम के CEO हैं, उनके मालिक हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, खुद भी बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है। इनकी इससे शादी हुई थी। अब खबर आई है कि तलाक हो गई। तलाक क्यों हुई? देखिए, जो शादी हुई थी, खबर ये आई थी कि रिपोर्टेडली शादी जो हुई है उसी में बड़े ही प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुरैज़ मलिक की ये दूसरी शादी थी जो उन्होंने अलीज़े गबोल से की। अब इस दूसरी शादी पे पहली बीवी को तो एतराज़ हो गई, लेकिन जुरैज़ मलिक साहब के अपने घर वालों को भी बहुत ज़्यादा एतराज़ था। खबर जो आई थी, मैंने नियो न्यूज़ पे खबर सुनी थी, उन्होंने कहा था कि ये शादी बेसिकली तुर्की में हुई है। मोहम्मद जुरैज़ मलिक की और अलीज़े गबोल की शादी तुर्की में हुई है और वो फिलहाल जुड़ा तुर्की में ही रिहाइश पजीर है, वो वहीं रह रहा है। ये खबर आई थी। उसके चंद महीने के बाद अफवाहें आना शुरू हो गई और अब जो है आपके सामने इस वक्त 2 डॉक्यूमेंट्स है। एक तो तलाकनामा है जो आपके सामने आ चुका है, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद जुरैज़ मलिक ने अलीज़े गबोल को तलाक दे दी है। और दूसरी तरफ एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसमें रिपोर्टेडली मलिक रियाज साहब की जो बेटी है आसिया साहिबा, उनकी पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अफवाहों से पर्दा हटाना चाहती हैं और इस वजह से वो ये अनाउंस कर रही हैं कि उनके बेटे ने अलीज़े गबोल को तलाक दे दी है। ये एक सिलसिला जिसके बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था, बाकायदा तौर पर उससे पर्दा उठ गया। बाकायदा तौर पे ये बात अब सामने आ चुकी है, लिहाजा ये जोड़ा अब तलाक याफ्ता कहलाएगा। अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल की बात है, एक खबर बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बनी थी। उज़मा एक एक्ट्रेस है, मॉडल हैं, उज़मा अगर मैं नाम उनका गलत ले रहा हूँ, आई थिंक उज़मा ही नाम था उनका शायद। और एक और साहब थे मलिक उस्मान या उस्मान मलिक, उनको भी उनका ताल्लुक भी मलिक रियाज साहब की फैमिली से ही जोड़ा गया था और कहा गया था कि ये भी साहब जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे थे, यानी अपनी पहली बीवी से छुपाकर एक और खातून जो है, उज़मा नाम, मेरे ख्याल में मेरी सीट में कोई क्रैक रुका है अच्छा, एक और खातून उज़मा जिनका मैंने जिक्र किया, मॉडल अदाकारा हैं, उनसे उन्होंने शादी का वादा किया हुआ था या उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था। वो आपको याद होगा, वीडियोस बड़ी चली थी। फिर उनकी पहली बीवी जो है वो अपनी माँ के साथ और उस्मान की माँ के साथ मिलकर छापा मारती हैं, वहाँ पे उस्मा को काफ़ी फेंटी पड़ती है और ये तमाम वीडियोस आपको याद होंगी। तो उस वक्त भी ताल्लुक जोड़ा गया था मलिक उस्मान का मलिक रियाज साहब के साथ, ठीक है। और अब की बार जो बात आई है वो यह है रिपोर्टेडली कि ये साहब जो है मोहम्मद जुरैज़ साहब, ये मलिक रियाज साहब के नवासे हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और जो हालिया तलाक हुई है, अच्छा नहीं लगता तलाक की खबरें रिपोर्ट करना, मगर सेलिब्रिटीज हैं, इनकी तलाक खबर बनती है। वो है निम्रा खान। निम्रा खान जो है वो एक बड़ी मारूफ मॉडल हैं, बड़ी मारूफ एक्ट्रेस हैं। अच्छा, उनकी तलाक बड़ी अजीब तरीके से हुई। उनकी तलाक हो चुकी थी, लेकिन जो तलाक की अनाउंसमेंट है दोस्तों वो बड़ी अजीब तरीके से हुई। उनके जो शौहर है निम्रा खान के, उन्होंने इंस्टाग्राम पर आके लाइव अनाउंस किया कि तलाक हो गई है। मतलब ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा था सिचुएशन कि लाइव इस तरह से अनाउंस करना और बताना कि जनाब तलाक हो गई है, ये बड़ा अजीब था। उसके फिर बड़े दिनों के बाद निम्रा खान ने आके अनाउंस किया कि उनकी तलाक हो चुकी है। अब ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं दोस्तों, इनकी जो खबरें होती हैं वो बड़ी मौजूए बहस बनती है जब ये शादी करते हैं, लेकिन तलाक बहुत जल्दी हो जाती है। मेरे लिए ये बात बड़ी एक अजीब है कि आम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आम लोग जो होते हैं उनके पास तो शायद उनकी घर की मैशत भी बड़ी ख़राब चल रही होती है, एक मिडिल क्लास आदमी की, वहाँ तो बड़े मसाइल होते हैं, मियाँ बीवी में बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन बहुत कम तलाक तक बात पहुँचती है। सेलिब्रिटीज़ को क्या मसला हो जाता है? सेलिब्रिटीज़ की तलाक़ें इतनी जल्दी क्यों हो जाती हैं? हालांकि इनके पास दुनिया की हर ऐशो इशरत का सामान होता है, पैसा होता है, शोहरत होती है,
फिर घर में सुकून क्यों नहीं होता? मेरे लिए ये बात ना समझ आने वाली बात है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या वजह है, आखिर ये नाचाकी क्यों होती है। जहां तक मुझे लगता है कि चूंकि दो सेलिब्रिटीज जब आपस में मिलते हैं, दोनों स्टार होते हैं, दोनों का एक कह लें कि एक सोशल स्टेटस होता है, और उसमें शायद कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होती है दोनों के लिए। मेरा ये मेरा ख्याल है। मेरा चूंकि ऐसा तजुर्बा कोई हुआ नहीं तो मैं आपको उसकी बेस पे तो बता नहीं सकता। हाँ, इस पे आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है। सेलिब्रिटीज़ की शादियां बहुत कम चलती हैं, जिनकी चलती हैं बहुत अच्छी चलती है। मोहम्मद अली ज़ेबा की शादी, की मिसाली शादी थी, और बेशुमार एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि 10-10 साल के बाद भी तलाक हो जाती है। अच्छा, ये रिवाज हॉलीवुड में था, फिर बॉलीवुड में आया, और हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। उसके अलावा हम क्या चीज़ देख रहे हैं? उसके अलावा हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल तलाक का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, जो कि अपने आप में एक एक्सट्रीम है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि जनाब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और मैं इस चीज़ पे को एग्री करता हूँ कि आपको वाकई एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। किसी भी टॉक्सिक इंसान के साथ रहना आसान नहीं होता है, एंड आई टोटली एग्री कि टॉक्सिक बंदा जो है वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है, नहीं रहना चाहिए। ये एक एक्सट्रीम है। लेकिन एक एक्सट्रीम और भी है कि बेटा तुम्हारा जनाजा ही उस घर से उठना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। क्यों भाई? आपने बेटी अपनी दी है या बेच दी है किसी को? अगर उसका वहाँ पे घर नहीं बस रहा, शौहर अच्छा आदमी नहीं है, ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उस पर जुल्म सितम करते हैं, तो क्यों जनाजा उठे? उसको वापस बुला लो भाई, तुम्हारी ही बेटी, तुम्हारा ही खून था वो। ये भी एक एक्सट्रीम होती है, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी एक्सट्रीम होती है वो ये होती है कि भैया आप में ये कमी है, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, या कर सकती तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें, या तलाक ले लूंगा। ये भी अपने आप में एक्सट्रीम है। इसी छोटी सी, अगर आपको देखिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से घर बच रहा है तो इट्स फाइन। हाँ, जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज ही करना है तो फिर घर बसाना है, तो ऐसे घर बसाने का कोई फायदा नहीं है भाई, हट जाओ। ये तो मेरा मानना है। टॉक्सिक बंदे से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मत रहो। लेकिन दूसरी एक्सट्रीम भी जो है वो बहुत गलत है। आप लोग इस पे क्या कहेंगे? फीडबैक में कमेंट्स कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचते रहें। और जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो, वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।